ये गीता क्या है? आज से 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण स्वयं आए थे, उनका अवतार नहीं, एक कल्प में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, अवतारी श्री कृष्ण। एक कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प। फिर एक कल्प तक प्रलय रहता है, फिर दूसरा कल्प शुरू होता है, तो 28वीं चतुर्युगी में द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो उस समय कौरव पांडव में युद्ध होने जा रहा था। श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो वहां कौरवों के नेता दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन गए हेल्प के लिए, सहायता मांगने के लिए। तो श्री कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन जाकर सिरहाने बैठ गया आकड़ के। राजा था वो। पांडव सब हार चुके थे। तो अर्जुन गए, इन्होंने देखा कि हमारे भाई साहब सिरहाने बैठे हैं भगवान के। ठीक है, हम तो उनके दास हैं, चरण के पास बैठेंगे। श्री कृष्ण सोने की एक्टिंग कर रहे थे, उनको सोना वोना क्या है, आंख मूंदे थे। थोड़ी देर में जैसे संसार के लोग उठते हैं, अंगड़ाई लेके आंख खोलते हैं और देखते हैं चारों तरफ, ऐसे श्री कृष्ण ने देखा तो अर्जुन दिखाई पड़ा पहले। वो सामने था ना चरण की ओर। उन्होंने कहा, अरे अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन ने कहा, अरे मैं भी आया हूं। तब भगवान ने पीछे की ओर देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग कैसे आए? बता दिया दुर्योधन ने, हम हेल्प के लिए आए हैं, पांडवों से हमारा युद्ध होने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो भाई, ऐसा है कि एक ओर तो 18 अक्षौहिणी सेना हथियार बंद, मेरी सेना रहेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं छूऊंगा। तो आप लोगों को इन दोनों में जो पसंद हो मांग लो। अब आप लोग जरा बुद्धि लगाइए। दुर्योधन बोल पड़ा, हम आपकी सेना लेंगे, हथियार बंद। अर्जुन की ओर देखा भगवान ने कि तुम बोलो भाई, हम आपको लेंगे बिना हथियार के। हाँ, ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने? ये देखो, गधे की अकल से भी आप समझ सकते हैं क्यों कहा। अर्जुन को ये ज्ञान था, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण भगवान है, ये जहां रहेंगे वहीं
विजय मिलेगी। इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हथियार चलावें। और अगर ये ज्ञान न होता अर्जुन को तो कहता महाराज ये आपका कौन सा फैसला है, आधी फौज हमको दीजिए, आधी फौज दुर्योधन को दीजिए, हथियार बंद दोनों को 50-50%। ये न्याय है? आप अकेले रहेंगे वो भी बिना हथियार के, तो क्या आपकी वहां पूजा आरती उतारी जाएगी? अरे वो तो युद्ध है। नहीं, उसने बड़े विभोर होकर मांग लिया और बड़ा खुश अंदर से कि बन गया बेवकूफ दुर्योधन और मेरी विजय होगी। चले गए दोनों, फौज चली गई दुर्योधन के एरिया में और शंख बजे। अर्जुन की पार्टी भी सब, पांडवों की सेना एक ओर खड़ी हुई, एक ओर दुर्योधन की सेना प्लस श्री कृष्ण की सेना। तो अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। है कृष्ण, ये श्री कृष्ण क्या थे उस समय? रथ हाँकने वाले ड्राइवर, नौकर। घोड़ों को सफाई करें, घोड़ों को खिलावे पिलावे और रथ तैयार करें, रथ को हाँके, युद्ध में भी चलावे रथ को। अब अर्जुन ऑर्डर दे, ऐसा करो, बाएं करो, दाहिने करो, डाउन करो, और वैसे ही करें, ऑर्डर का पालन। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। कीजिए नहीं, रथम स्थापय, दोनों के बीच में रथ खड़ा कर। ड्राइवर खड़ा कर दिया। अब देखा अर्जुन ने कौन कौन है जिनसे युद्ध करना है। अरे वो तो मालूम ही था कौरवों से करना है, कोई नए तो थे नहीं वो लोग। एक एक बच्चे को जानते थे अर्जुन। अरे उन्हीं के भाई बंद तो थे वो भी। हाथ कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा। ये क्या हो रहा है? इन सबको मारना है। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है। अरे तो तुझको पहले नहीं मालूम था क्या? मालूम था। फिर यहां क्या नई बात हो गई? कोई जवाब नहीं किसी के पास, मेरे पास है। ये अज्ञानता की, डरने की एक्टिंग कर रहा है अर्जुन। ये तो सिद्ध महापुरुष है। एक्टिंग इसलिए कर रहा है कि हम संसार को ये बताएंगे कि धर्म का त्याग करके और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। इसका उपदेश प्रैक्टिकल भगवान के द्वारा हो जाए, ये बढ़िया मौका है। तो अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। को कितना चालाक है अर्जुन, महापुरुष है ना, तो कहता है मैं आपका शिष्य हूं। भगवान नहीं कहता, गुरु कहता है मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं और प्रपन्न हूं, आपके शरणागत हूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये धर्म के विपरीत पाप हो जाएगा, क्योंकि ये सब मरेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी। विधवा स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो सकती हैं। अरे राम राम राम, हाँ, ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं भोगना चाहता, राजा नहीं बनना चाहता। अगर ये आप लोगों को न बताया जाए कि श्री कृष्ण भगवान थे और अर्जुन महापुरुष था, तो आप लोग कहेंगे बहुत बढ़िया कहा अर्जुन ने कि राजा बनने के लिए इतने सारे मर्डर करे। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी था अर्जुन, लेकिन श्री कृष्ण ने 420 करके लड़ा दिया। 420 माने बड़ा लंबा लेक्चर दे करके 18 अध्याय का। अर्जुन तो ठीक कह रहा है कि यह अधर्म होगा, धर्म का नाश होगा, और भगवान ने वेद में धर्म का निरूपण किया है। धर्मान न प्रमदितव्यम, वेद कह रहा है। सत्यम वद धर्मंचर, ये वेद कह रहा है। तो भगवान ने अनेक प्रकार से वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक, छहों दर्शनों और उपनिषदों से समझाया अर्जुन को। क्या समझाया? अर्जुन, ये जो तू कह रहा है पाप लगेगा, ये पाप उसको लगता है धर्म छोड़ने पर जो मेरी शरण में नहीं आता, जो मेरी भक्ति नहीं करता। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, कह तो रहा हूं। हाँ, मेरी शरण में भी है, भी नहीं चलेगा। हम लोग यही तो करते हैं, मंदिर में बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम्हें मेरी माँ हो। और फिजिकल माँ में भी अटैचमेंट है। हाँ, तो भगवान से 420 कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि तुम ही मेरी माँ हो। ये नकली स्वार्थी माँ को भी मन में बसाए हो, तो मैं नहीं आता तुम्हारे अंतःकरण में। एक भी संसारी माइक पर्सनैलिटी अगर अंदर रही तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारी मां महापुरुष हो जाए फिर तुम उससे प्यार करो, हम बहुत खुश होंगे। लेकिन संसारी काम, क्रोध, लोभ, मोह के पुतले जो जीव हैं, वो चाहे मां हो चाहे बाप हो, कोई हो, जहां मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा।
अगर तुम्हारी मां मरने के बाद कुकरी बनती है पाप के कारण, तो तुम उसकी बिटिया बनोगी, उसके लड़के बनोगी। क्यों प्यार किया उससे? भगवान ने वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने 1000 जगह कहा है, अनन्य प्रेम हो, केवल हरि गुरु से हो। वो दोनों शुद्ध हैं, अशुद्ध को मत लाओ अंदर। तो अर्जुन को जो डर था कि अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, तो भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर देने के बाद कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़ दे। अरे धर्म छोड़ देंगे महाराज तो पाप हो जाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा, एक, केवल मेरी शरण में। तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सोच मत, सब पापों से मैं बचा लूंगा और पिछले पाप भी माफ कर दूंगा। अरे सबसे बड़ी तो प्रॉफिट की बात यह है कि पिछले पाप अनंत है हमारे संचित कर्म के, वो भी क्षमा कर देंगे इनाम में, पुरस्कार में। मेरी शरण में आ गया, हाँ, तो इस शरण में आने से वर्तमान जन्म के पाप भी माफ और अनंत जन्मों के पिछले पाप भी माफ, और आगे का भी मैं ठेका लेता हूं। इतनी सारी कृपाएं केवल मेरी, केवल एक मेरी शरण में आ जा। हमारे संसार में, वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में बड़े बड़े आश्रमों में लोग घर छोड़ के रहते हैं, घर छोड़ के वृंदावन वास कर रहे हैं, और टेलीफोन करते हैं मम्मी को, डैडी को, बेटे को, कैसे हो, आज वो एक्सीडेंट हो गया उसका, अरे तो ऐसा करो जल्दी जाओ डॉक्टर के पास, देखो ऐसा है। तुम घर छोड़ के आए हो भगवान की शरण में, और ये गंदे लोगों को अंदर बसाए हो। ये 420, तुमको कड़ा दंड मिलना चाहिए। इतनी भगवत कृपा हुई तुम्हारे ऊपर कि तुम भगवान के धाम में आ गए, गुरु के धाम में आ गए, और तुमने इतना लात मार दिया सब कृपा पर। फिर मम्मी और डैडी और बेटा और बेटी का स्मरण, फोन, और कृपा चाहते हैं। तो अर्जुन से भगवान ने जब कहा कि हम सब पापों से माफ कर देंगे, बशर्ते कि माम एकम शरणम ब्रज, तो अर्जुन ने कहा बस ठीक है महाराज, हो गया, आप क्या कहो अपने बाप को गोली मार दे, आपकी आज्ञा हो गई, ठेका ले लिया, हो गया बस। तो अर्जुन को अज्ञान नहीं था, अर्जुन को तो महापुरुष हो चुका था बहुत पहले, नर नारायण के अवतार के रूप में। वो एक्टिंग कर रहा था अज्ञान का, जिससे हम लोगों का कल्याण हो, हम लोग समझे कि धर्म छोड़ो, डरो मत, भगवान की शरण में जाओ, तभी माया निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी। लेकिन शर्त यही है, माम एकम शरणम ब्रज।
और अगर तुमने धर्म का ही पालन किया तो सुनो फिर गीता क्या कहती है।